हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे चैनल चमेली बिस्वा में। तो आपको मैं आज इस टॉपिक पर बात करूंगी, जैसे कि हस्बैंड जो होते हैं ना, वो दूसरी औरत के पीछे भागते हैं, अपनी पत्नी से एकदम नहीं डरते। कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही मन का ही करते हैं, चाहे उन्हें लाख समझा लो, घर बर्बाद हो जाए। ये हमारा बागान है, आपको आज मैं थोड़ा अपना बागान घुमा दूं। वैसे तो ज़्यादा कुछ सब्जी वगैरह नहीं लगा है, बस थोड़े बहुत फूल लगे हैं गुलाब के। ये देख रहे हैं आप, पीला उड़हुल का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। आज 2 रोज खिले हुए हैं। हाँ, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी हर पत्नी का हर बात मानते हैं। वो समझते भी हैं कि हमारी पत्नी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो कभी अपनी पत्नी का बात नहीं सुनते हैं। आखिर में उन्हें ऐसा भुगतान करना पड़ता है, ऐसा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, जिस औरत के पीछे वो पड़ते हैं उससे उनका लाइफ तबाह हो जाता है। उनका तो लाइफ तबाह होता ही होता है, साथ में उनका परिवार का भी लाइफ तबाह हो जाता है। दोस्तों, लोग आज इतना परेशान है, ये चीज़ दुनिया में लगभग 70 से 80% औरत लोग परेशान है इन दूसरी औरतों से। फिर भी इन मर्दों को ज़रा भी समझ में ये नहीं आता है कि इससे हमारा घर तबाह होता है। लेकिन क्यों मानेंगे? हमेशा ये इन्हें जो मज़ा आता है दूसरी औरतों से बात करने में, अपनी ही वाइफ का सारा सीक्रेट, सारी बातें दूसरों को सुनाते हैं और ज़रा भी नहीं हिचकते हैं ऐसा करने से कि इस पर, मेरा परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कभी नहीं समझते हैं। ये ऐसे करने से हमेशा उनके घर में कलेश मचा रहता है, लेकिन उनके जो भाई लोग रहते, भुजाई लोग रहते, वो मज़ा लेते हैं मज़ा। लेकिन उस इंसान को समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि हमारे पास पैसा है तो हम सारा गलती को पैसा से ढक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सच आखिर लास्ट में आ ही जाता है। सच को क्यों बोला गया है कि सच कुछ भी करो सच्चाई सामने आ जाती है। इसीलिए पतियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, अपनी पत्नी को टाइम दीजिए, अपनी पत्नी से प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। दूसरी औरत जो होती है ना, वो आपका इतना छोटा सा भी कमजोरी पकड़ लेगी ना, तो फिर आपको जीवन भर चैन से जीने नहीं देगी। आपके पास में जितना भी पैसा है ना, उससे वो चूस करके सारा कुछ, सारा अपने अकाउंट में ले लेगी और उसे जो जी करेगा, जो मन करेगा, वो आपसे करवाएगी। ये सब करने से पुरुष तो बहुत ही खुश रहते हैं, उन्हें तो बहुत ही मज़ा आता है। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका घर बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। उनकी पत्नी को 1000 प्रकार के टेंशन है, घर दुआर बच्चे सभी के पीछे परेशान रहती है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं ज़रा से भी कि उनके पत्नी को ऊपर क्या बीतता है, उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि वो जब शादी होके आती है तो सिर्फ और सिर्फ पति पर ही डिपेंड रहती है, मरती है, बस उन्हीं से ही प्यार करती है। लेकिन हस्बैंड ये बात समझते नहीं हैं। वो ऐसा सोचते हैं, पत्नी को एक तो ये सब करके पत्नी को पूरा चिड़चिड़ा बना देते हैं और फिर वही सुकून पाने के लिए दूसरी औरत के पास जाते हैं। तो ये गलती क्यों करते हो? आखिर एक औरत को तकलीफ पहुंचा के दूसरी औरत पास में जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? आप वही करो, उसी औरत को फिर से उससे बात करो, उनसे माफ़ी मांगो। जो चीज़ का गलती होता है उसके बारे में
बैठ के डिस्कस करो, उनको समझाओ, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन बैठ के आप बात करोगे ना तभी सॉल्व होगा। ये नहीं कि पत्नी को इग्नोर करके, उसे मार के, उसे तबाह करके आपकी लाइफ सुधर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दूसरी के पास जाओगे ना तो आप खुद भी बिखर जाओगे। कुछ दिन का तो सुकून ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमेशा का नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन वो तबाही आपको, कहते हैं ना कि कर्मा जो है घूम के आता है, और ज़रूर आता है। ये मैंने देखा है, ये होते हुए। इसीलिए आप ज़रा सतर्क रहिए। अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, अपने घर परिवार को। पता है पत्नी कब चिड़चिड़ी हो जाती है? वो उस वक्त चिड़चिड़ा जाती है जब वो देखती है कि हमारा पति, हमारा अपना पति चेंज होने लगा है, या किसी दूसरे से बात करने लगा है, दूसरी औरत को वक्त देने लगा है, और अपनी वाइफ को वो इज्जत, वो वक्त, वो सारा छीन के दूसरी औरतों को देता है, जिससे औरत पूरा चिड़चिड़ा हो जाती है। क्योंकि घर में तो उसे बच्चे संभालने पड़ते हैं, अपने परिवार को संभालना पड़ता है, सास ससुर सभी को संभालना पड़ता है, और साथ में पति को भी संभालना पड़ता है। लेकिन पति क्या करता है? सिर्फ औरत को परेशान करता है, चैन से जीने नहीं देता है उसे। एक तो घर के काम, परिवार लोग का टेंशन, परिवार लोग का टेंशन में भी उसको हाथ नहीं बटाना है कि इसको कुछ नहीं बोलो। उल्टा और ये करता है कि दूसरी औरत के पीछे पड़ करके वो जो है अपने घर के औरतों का साइड हो जाता है, और वो अपनी पत्नी को, खुद की लाई हुई शादीशुदा पत्नी को परेशान करता है, तंग करता है, इतना कि जीने नहीं देता है उसे। और फिर पति बोलता है कि औरत चिड़चिड़ी हो गई, जल्दी बूढ़ी हो गई। ये सब पतियों का ही काम है। इसीलिए अपनी पत्नी को थोड़ा समझिए, टाइम दीजिए। अगर आप गलती किए हैं तो आप गलती का माफ़ी मांगिए, आप अपना गलती का एहसास दीजिए, अपना गलती के बारे में सोचिए कि हमने क्या गलत किया है, क्यों इसके साथ ऐसा किए। अगर किए तो टाइम रहते आप उसे मनाइए, उसे समझाइए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और ये आप विश्वास दिलाइए। लोग अक्सर पत्नियों को ही दोष देते हैं कि पत्नी जो है पति को टाइम नहीं देती है। ऐसा नहीं है, अक्सर पति को पत्नी टाइम देती है, लेकिन पति ही पत्नी को टाइम नहीं देता है। बोलेगा कि हम हम ऑफिस से घर जल्दी आएंगे, लेकिन लेट करेगा। कहीं जाना है साथ में तो उसे अकेले जाना है, कुछ खरीदना है तो अकेले खरीदना है। तो फिर आपसे शादी क्यों किए थे भाई? जब पत्नी को सारा काम खुद ही करना था, तो कुमारा ही रहता इंसान, क्यों शादी करता? इसलिए जो पति बाहर मुंह मारते हैं ना, तो वो थोड़ा सावधान हो जाए। अगर औरत लोग ऐसा करने लगेगी ना, तो आप लोग का जीना हराम हो जाएगा, आपका घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? मेरे वीडियो पर अगर जो नए आए हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं पति पत्नी के पर वीडियो बनाती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसे आगे देखना है इसके बारे में भी आप हमें एडवाइस दे सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय।